इजराइल के खिलाफ चीन बड़ा खेल खेल रहा है। ये बात मैं नहीं, ये रही इजराइल की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को जारी किया है जेविश पीपल पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने। इसके अंदर बताया है, इस पूरी रिपोर्ट में बताया है कि चाइना पहले यहूदियों के लिए, इजराइल के लिए ठीक था, लेकिन जैसे जैसे इजराइल मिडिल ईस्ट के करीब हुआ, अरब देश, मुस्लिम देश, ईरान के करीब हुआ, वैसे वैसे उसका एजेंडा चेंज हो गया। अब चाइना के लोग इजराइल को पसंद नहीं करते हैं। चाइना के लोग यहूदियों से अब नफरत करने लगे हैं। चाइना अब हर तरह से मुस्लिम देशों का साथ देता है और यहूदियों के खिलाफ रहता है। हजरत इथोपिया का जिगरा देखिए। सलाम करता हूं इथोपिया के राष्ट्रपति को। भाई, इजराइल का राष्ट्रपति इथोपिया गया, इजराइल का राष्ट्रपति और इथोपिया मिल रहे थे, साथ में थे। इजराइल के राष्ट्रपति के मुंह पर ही इथोपिया के राष्ट्रपति ने कहा कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। हम हर तरह से चाहते हैं कि फिलिस्तीनी लोग आज़ादी से रहें, जिए और उनकी ज़मीन का अधिकार उन्हें दिया जाए और 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाला जाए, तनाव खत्म किया जाए। हजरत, इतना जिगरा हमारे वाले में थोड़ी है। हमारे वाले के बारे में पूरा दिन दिखाया गया कि अरे प्रधानमंत्री मिलने गए और उनका मोदी मोदी इजराइल की संसद में नारा लग रहा था। अबे अपनी संसद में आता नहीं, इजराइल की संसद में पहुंच गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे भाई, जो दिखाया उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें तो रात वाले प्रोग्राम में इंटरेस्ट था कि रात को मोदी जी ने क्या किया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हंस लिए, समझ गए? आजाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहां पहुंचे हैं तो भाई फिर वही गो गो गो। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को, लेकिन इतना बड़ा मुंह फाड़ के हंसना और दूसरे की पत्नियों का हाथ पकड़ के दबाना, कोई इनसे सीखे। मोदी जी ने पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी बात कही। इजराइल की पार्लियामेंट में कहा कि मैं उसी दिन भी पैदा हुआ जिस दिन इजराइल को मान्यता दी गई। सुनिए। I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. सुना? मैं उसी दिन पैदा हुआ जिस दिन इजराइल को मान्यता दी गई। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर इजराइल को उस दिन मान्यता नहीं दी जाती तो पूरी दुनिया एक एक आदमी से बच जाती। तो मोदी जी पैदा नहीं होते क्या? अरे मोदी जी कुछ तो सोच के बोलो। मैं उस दिन पैदा हुआ जिस दिन इजराइल को मान्यता दी गई। मोदी जी वेट कर रहे थे, नहीं मैं तभी जाऊंगा बाहर जब इजराइल को मान्यता। अरे यार मोदी जी कुछ भी यार। हजरत, उधर से ये आदमी जहां जाए वहां पर हमें जलील करके ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई, मोदी जी ने एक बयान में ये भी कहा कि इंडिया इज मदरलैंड और इजराइल इज फादरलैंड। इस बात का कोई तुक बनता है? मतलब तुम अपने आप को औरत घोषित कर रहे हो और अगले को जो बाप घोषित कर रहे हो। और यही बात जब पाकिस्तान कहता है कि तुम बाप अगर हो तो भारत को माता क्यों कहते हो? जब हमसे मैच होता है तो कहते हो कि हम पाकिस्तान के बाप हैं, और जब बात आती है मुल्क की तो अपने मुल्क की बात करते हो तो कहते हो भारत माता है। तो इन्होंने वहां भी जाकर खुद को औरत घोषित किया, भारत को जो बता दिया कि मदरलैंड और उनको बता दिया फादरलैंड। अब मुझे समझाने की जरूरत है? गोप 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 कौन करेगा? हजरत मोहतरम प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था कि यहाँ जो पार्लियामेंट में इजराइल में जाकर मोदी जो स्पीच देने वाले हैं उसमें इजराइल ने जो जेनोसाइड किया है उस पर भी बात करें, फिलिस्तीनियों पर जो जुल्म किया है उस पर भी बात करें। लेकिन दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता। अगला आदमी कभी इजराइल के खिलाफ बोले हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरएसएस
और इजराइल की नीति एक है। तभी तो आप देखिए गोदी मीडिया के एंकर्स कल कितना खुश थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब मोदी जी इनकी अम्मा के घर गए हैं, इनके अम्मा अब्बा के, इनके मायके गए हैं, इतना खुश, जबरदस्ती खुश। ना कोई डील हुई, ना भारत का कोई फायदा हुआ, और ससुरों ने रात का प्रोग्राम नहीं बताया कि मोदी जी ने रात में क्या किया इजराइल में। हजरत नेतन्याहू को खुद इजराइल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पसंद नहीं करते। जब मोदी जी वहां पहुंचे हैं तो रिपोर्ट यह भी है कि पार्लियामेंट में मोदी जब स्पीच दे रहे थे तो नेतन्याहू के विरोध में मोदी जी की स्पीच का भी विरोध किया और कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाहर चले गए। हजरत एक स्पेशल चीज ये भी थी कि खुद नेतन्याहू ने इंडियन ड्रेस पहनी हुई थी। मोदी से मुलाकात के दौरान भाई साहब दो भाई मिल रहे हैं। भाई देखो ना यार, जिस एक देश तो खुल्लम खुल्ला मुस्लिम के खिलाफ है, अरब के खिलाफ है, नरसंहार करता है, दूसरा आदमी भी मुसलमानों के खिलाफ है, ईसाइयों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है। बस वो खुल के नहीं बोलता, अपने लोगों से करवाता है। तो भाई दोनों सगे भाई तो लगेंगे ही ना। लेकिन मोदी खुद अपनी पार्टी का नहीं है। मोदी जी और ये बीजेपी खुद अपनों के सगे नहीं है। भाई अटल बिहारी वाजपेयी को ये लोग भूल गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद अपने मुंह से कहा था कि ये यहूदियों ने फिलिस्तीनियों की अरब की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, इनको फिलिस्तीनियों की जमीन छोड़कर जाना होगा। आज खुद के पूर्व प्रधानमंत्री, एक दिग्गज लीडर के ये खुद के खिलाफ, ये खुद उनके सगे नहीं हुए, ये किसके सगे होंगे? एक गलतफहमी पैदा की जा रही है। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। मोहतरम हजरात, ये आदमी चापलूस, ये मोदी जी इतने चापलूस हैं कि अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, इजराइल खुश होगा तो इजराइल इनको अच्छे अच्छे जासूसी सॉफ्टवेयर देगा। इजराइल की गवर्नमेंट की वजह से अरबों की सरकारें टिकी हुई हैं। तो मोदी को पता है कि अब तो पूरा नंगा हो गया है बीजेपी। तो जिस तरह से अब भारत के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो भी खुल गई है कि वो मोदी का किस तरह साथ देती है, किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जाता है, तो आगे चुनाव में दिक्कत आएगी। तो मोदी जी ने अब नया स्टेप लिया है ये कि भाई ऐसे व्यक्ति के करीब हो जाओ नेतन्याहू के, जो खुद क्राइम मास्टर गोगो है, जिसको क्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, जिस आदमी के खिलाफ खुद के इजरायली लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, और उस इजराइल के करीब हो जाओ जो इजराइल की पॉलिसी दूसरे देशों की सरकारें बनवाती और गिरवाती हैं। तो जब उसकी चापलूसी करेंगे तो भारत में लंबे समय तक के लिए मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। हजरात, ये खुद मोदी उस ग्रुप का आदमी है जो ग्रुप महात्मा गांधी को उनके मरण दिन पर दोबारा से गोली मारकर उनको याद करते हैं। उसी महात्मा गांधी ने क्या कहा था? फिलिस्तीन अरब का है, अरब और फिलिस्तीन एक हैं, फिलिस्तीन की जमीन अरब की है। ठीक वैसे जैसे इंग्लैंड की जमीन इंग्लिश की है, इंग्लिश लोगों की है, अंग्रेजों की जमीन अंग्रेजों की है, फ्रांस की जमीन फ्रेंच की है। इस वजह से ठीक वैसे ही फिलिस्तीन की जमीन फिलिस्तीनियों की है। फिलिस्तीनियों के ऊपर, अरब के ऊपर इजराइल को थोपना सरासर गलत है। फिलिस्तीनियों की जमीन आजाद होनी चाहिए। यह बात महात्मा गांधी ने कही। और मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी के खिलाफ कौन है, कौन सी पार्टी है, यहां हमें किसी को खुलकर बताने की जरूरत नहीं है।
ये दुनिया जानती है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हम परमानेंट गाजा, सीरिया और लेबनान में रहेंगे, हम बाहर कभी नहीं निकलेंगे, न पीछे हटेंगे। इजराइल ने जो वेस्ट बैंक पर कब्जे का ऐलान कर दिया है, इस पर तुर्की ने सिर्फ निंदा की है और निंदा करने के अलावा तुर्की कुछ उखाड़ भी नहीं सकता। चलिए, आप देखना नहीं चाहते लेकिन मैं दिखाऊंगा। गाजा के हालात देख लीजिए, बाढ़ का माहौल है। एक तो बेचारे फिलिस्तीन गाजा के लोग घायल, बीमार, अपाई हो चुके हैं। अभी उनको बिना हाथ पैर के जीने की आदत नहीं है, लेकिन अब उनके ही टेंटों में बाढ़ है, उनके ही इलाकों में बाढ़ है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, मदद पहुंच नहीं रही है और हम मदद के लिए आगे आ नहीं रहे। हजरात, गाजा के ऊपर नजर रखने के लिए इजराइल लगातार ड्रोन उड़ा रहा है और गाजा के लोगों पर नजर रख रहा है। इजराइल ने जर्मनी को अपनी एक सबमरीन ड्रोन सौंप दी है। कहा जा रहा है कि जर्मनी इजराइल से भारी भरकम हथियार ले रहा है। इसके अलावा चंद तस्वीरें एक साथ आपकी स्क्रीन पर हैं, ध्यान से देखिए। इजराइल के सेटलरों ने, इजराइल के आम यहूदी लोगों ने फिलिस्तीनियों के इलाकों में वेस्ट बैंक में घुसपैठ करी और रोज की तरह जो पिछले 2 साल से ये कर रहे हैं, उन्होंने कल ये फिर किया। फिलिस्तीनियों की प्रॉपर्टीज में आग लगाई, फिलिस्तीनियों की गाड़ियों में आग लगाई, उनका साजो सामान लूट कर ले गए। इसके अलावा फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को इजराइल आधिकारिक तौर पर तोड़ रहा है, बुलडोजर चला रहा है, उनके घरों पर कब्जा कर रहा है। रमजान के इस पाक अवसर पर जहां पहले लाख लोग फिलिस्तीन के जा सकते थे बैतुल मुकद्दस में, अब सिर्फ 20-25 हजार जा सकते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से और एक साथ नहीं। और अगर टुकड़े में लोग जा भी रहे हैं तो ये देखिए, बैतुल मुकद्दस से मस्जिद अल अक्सा के अंदर से, मस्जिद के परिसर से फिलिस्तीनी बेगुनाहों को, निहत्तों को इजराइल की पुलिस जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले जा रही है। एक बार फिर से फ्लोटिला काफिला आने की तैयारी में है। तैयारी की जा रही है कि फ्रीडम फ्लोटिला नाम से गाजा के लिए एक फ्लोटिला मदद लेकर आए जो गाजा तक पहुंचे। अभी तक गजा तक कोई फ्लोटिला नहीं पहुंच पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये फ्लोटिला का काफिला सबसे बड़ा होने वाला है, जिसमें कम से कम 3000 एक्टिविस्ट, आम लोग और डॉक्टर्स शामिल होंगे। हजरात, जो इजरायली फिलिस्तीनियों की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, अमेरिका उनको भी वीजा देने को तैयार है, जिस पर अब फिलिस्तीन अथॉरिटी ने निंदा की है अमेरिका की और कहा कि यह सरासर गलत है। इससे हिंसा और तनाव इलाके में और बढ़ेगा। सिर्फ पिछले ही साल, 1 साल के अंदर इजराइल ने 129 पत्रकारों को कत्ल कर दिया। रिपोर्ट की माने तो 1 साल के अंदर पूरी दुनिया के 2/3 पत्रकारों को अकेले इजराइल ने ही कत्ल किया। और वहां पर मोदी जी जाके आज रमजान है, क्या कहें, यही सच्चाई है। सोमालियालैंड और इजराइल ने अपने एक दूसरे के लिए, दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने अपने एम्बेसडर घोषित कर दिए हैं। हज़रात मोहतरम, उधर सीरिया के ऊपर इजराइल के फाइटर जेट तक उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए अब आगे आ नहीं सकते, ना आ रहे हैं। जैसे हम पहले पिछले साल तक मदद भेज पा रहे थे, अब वैसे नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि सब ठंडे पड़ चुके हैं। सबको आदत हो गई है गाजा फिलिस्तीन के कटे पटे लोगों को देखने की, लेकिन कभी अपने आप को रख कर देखिए, तब आपको एहसास होगा। बहरहाल दोस्तों, दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा। लोग कह रहे हैं भैया स्कैनर काम नहीं कर रहा है, तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये अकाउंट डिटेल है। पेटीएम पर सिंपल ऑप्शन आता है, मैंने रेड सर्कल में मार्क कर दिया है कि पेटीएम पर आप बैंक ट्रांसफर पर क्लिक कीजिए और बैंक ट्रांसफर पर हमारा जो अकाउंट डिटेल है, IFSC कोड है, डालिए और आप उसके बाद मदद भेज सकते हैं। वरना आप ये डिटेल जो स्क्रीन पर चल रही है, किसी भी साइबर कैफे वाले के पास जाइए और उससे आप कह के बैंक ट्रांसफर करवाकर गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। देखिए, जिसके मन में होगा मदद करना, वो कितनी भी मुश्किल आए मदद करेगा, और जिसको नहीं करनी होती वो एक ही बार करे, भाई ये तो काम नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ। तो दोस्तों, गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। हमें उनकी ईद को बेहतर बनाना है। और देखिए, हमारे गुनाह खुद इतने हैं कि हम क्या ही कुछ करेंगे। हाँ, ये हो सकता है सवाब पता नहीं मिले ना मिले, अल्लाह कबूल करे ना करे, लेकिन कम से कम हम कोशिश तो करें कि गाजा के भूखे लोगों के दहाने तक हमारे
जो पैसे हैं, हमारा 4 रुपया भी अगर है तो उसकी कंट्रीब्यूशन से उनके दाहनों तक, एक निवाला तक तो पहुंच जाए। यही मेरा मकसद है। अगर आप साथ दे सकते हैं तो ठीक है, वरना अल्लाह खैर सल्ला। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।